नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले, किसान, छोटे व्यापारियों, पशुपालकों का हित सबसे जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कहा कि छोटे व्यापारी, किसान और पशुपालकों का हित उनके लिए सर्वोपरि है और उनकी सरकार किसी भी कीमत पर इन पर आंच नहीं आने देगी। उन्होंने अमेरिका की टैरिफ का सीधा जिक्र किए बिना कहा कि चाहे कितना भी दबाव आए, हम अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस और पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 22 मिनट में बदला लिया गया। उन्होंने गुजरात को 2 मोहन की धरती बताते हुए कहा कि सुदर्शनधारी ने भारत को पराक्रम का प्रतीक बनाया, जबकि चरखाधारी ने आत्मनिर्भर बनाया। साथियों, गुजरात की ये धरती 2 मोहन की धरती है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन यानी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और दूसरे चरखाधारी मोहन यानी साबरमती के संत पूज्य बापू। संविधान संशोधन पर अमित शाह का बयान, जेल से सरकार चलाना संभव नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शाह ने कहा कि अगर कोई नेता जेल में जाता है तो उसकी जगह पार्टी का कोई अन्य नेता शासन चलाएगा और जब बेल मिल जाए तो वह फिर से पद संभाल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को लोकसभा में ये विधेयक पेश किया, जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है या 30 दिन तक हिरासत में रहना पड़ता है और उस अपराध में 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो उन्हें पद छोड़ना होगा। विपक्ष इस पर कड़ा विरोध कर रहा है। क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। प्रेमानंद महाराज पर बयान से संत समाज में नाराजगी। जगत गुरु रामाभद्राचार्य ने कहा है कि अगर प्रेमानंद महाराज में सचमुच चमत्कार है तो वो इनके सामने संस्कृत का एक अक्षर बोलकर दिखाएं और श्लोक का अर्थ समझाएं। उन्होंने प्रेमानंद को बालक समान बताते हुए उनकी लोकप्रियता को क्षणभंगुर कहा। इस बयान पर साधु संतों में नाराजगी है। साधक मधुसूदन दास ने इसे निंदनीय बताया है और कहा कि रामाभद्राचार्य को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा कि भक्ति का भाषा से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई फ्रेंच बोले या चाइनीज, भक्ति सबकी अपनी भावना है। वृंदावन और काशी में पूरी दुनिया के लोग भक्ति और स्तुति कर रहे हैं, इसका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक हमें संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। चाइनीज आ जाए आपसे कह दे चाइनीज आती है, कोई फ्रेंच आ जाए वो आपसे कहे फ्रेंच आती है, कोई रसियन आ जाए वो कहे रसियन आती है। भक्ति का किसी से लेना देना नहीं है। रील शूट करते समय यूट्यूबर डूडमा झरने में बहा। उड़ीसा के कोरापुट जिले में डूडमा झरने में रील शूट करने पहुंचे 22 साल के यूट्यूबर सागर की दर्दनाक मौत हो गई। गंजाम जिले के बहरामपुर निवासी सागर अपने दोस्त अभिजीत बेहरा के साथ यहां आया था और ड्रोन शॉट सेटअप करने के बाद पानी में उतर गया। इसी दौरान झरने का बहाव अचानक तेज हो गया क्योंकि माचकुंडा डैम से पानी छोड़ा गया था और अलर्ट भी जारी किया गया था। तेज धारा में फंसे सागर को बचाने की कोशिश रस्सी से की गई, लेकिन वो बह गया। ये पूरी घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और कुछ ही सेकंड्स में सागर पानी में गायब हो गया। खड़ंगे का आरोप, भाजपा अब सत्ता चोरी में लगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भाजपा वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी कर रही है। उन्होंने लोकसभा में पेश पीएम-सीएम बर्खास्तगी बिल को विपक्षी सरकारों को 30 दिन में गिराने और लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश बताया है। खड़गे ने कहा कि ये बिल जनता से चुनी हुई सरकार हटाने का अधिकार छीन लेगा और एजेंसियों के जरिए विपक्ष को दबाने का काम करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी जिनको भ्रष्ट कहते थे, आज उन्हें मंत्री बना दिया। खड़गे ने यह भी कहा कि भाजपा वोटर लिस्ट में धांधली कर कांग्रेस के वोट कटवा रही है और विपक्ष की असली चर्चाओं को टाल रही है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत। 41 दिन की अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें रिसीव किया और हजारों लोग तिरंगा लेकर पहुंचे। ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। शुभांशु थार जीप और फिर रथ पे सवार होकर रोड शो करते हुए अपने स्कूल पहुंचे, जहां मां और बहन भावुक हो गई। पत्नी कामना के बारे में पूछे गए सवाल पर शुभांशु ने कहा कि वह बहुत विजनरी है और उनके पास यूनिक टैलेंट है। बाद में शुभांशु सीएम योगी से मिले, जिन्होंने उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा उनके नाम पर छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। लुधियाना गुरुद्वारे में बेअदबी की घटना, महिला पर मामला दर्ज। पंजाब के लुधियाना के श्री गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की बड़ी घटना सामने आई है।
जहां एक महिला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए। वहां मौजूद संगत ने किसी तरह महिला को काबू किया। यह हरकत उसके पति के सामने हुई और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद अकाली दल वारिश पंजाब के सदस्य जशवंत सिंह चीमा की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ धारा 298 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में चोरी की चाबियों का विवाद सामने आया। फिलहाल जांच जारी है। भिवानी मनीषा मौत मामला, कॉलेज प्रबंधन ने दी सफाई। हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में पहली बार आइडल नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन सामने आया है। प्रबंधन का कहना है कि 11 अगस्त को मनीषा कोई लड़की कॉलेज में एडमिशन इंक्वायरी के लिए आई ही नहीं थी और कॉलेज दोपहर 1 बजे बंद हो जाता है, जबकि मनीषा दुकान के सीसीटीवी में 1:58 बजे नजर आई। वहीं परिजनों का आरोप है कि मनीषा ने फोन कर कहा था कि वह नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पूछने जाएगी और शाम तक घर नहीं लौटी। पिता का आरोप है कि कॉलेज में नशे की हालत में लोग मौजूद थे और सीसीटीवी दिखाने से मना कर दिया गया। परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुलिस ने कॉलेज की बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच जारी है। दिल्ली मेट्रो का सफर महंगा, 8 साल बाद बढ़े किराए। दिल्ली मेट्रो का सफर कल यानी 25 अगस्त से महंगा हो गया है। डीएमआरसी ने 8 साल बाद किराए में बढ़ोतरी की है। अब दूरी के हिसाब से नया किराया तय होगा। सामान्य लाइन पे 1 रुपए से 4 रुपए तक और कुछ रूट्स पर 1 रुपए से 5 रुपए तक किराया बढ़ाया गया है। 32 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने पर अब किराया 60 रुपए की जगह 64 रुपए देना होगा। नया न्यूनतम किराया 11 रुपए और अधिकतम 64 रुपए तक किया गया है, जबकि पहले ये 10 रुपए से 60 रुपए तक था। ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड, जेठ और ससुर गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पुलिस ने फरार चल रहे जेठ रोहित भाटी और ससुर सतवीर को सोमवार सुबह सिरसा टोला चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले रविवार को आरोपी पति विपिन और सास दया पकड़े गए थे, जिसमें पति को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गोली मार के दबोचा था। 21 अगस्त को सिरसा गांव में हुई इस वारदात का वीडियो शनिवार को सामने आया था। जांच में पुलिस को 2 वीडियो मिले हैं, जिनमें एक में घटना के समय पति विपिन घर पर मौजूद नहीं दिख रहा है, जबकि दूसरा 2024 का वीडियो है, जिसमें विपिन कार में एक लड़की के साथ नजर आ रहा है। पुलिस अब दोनों वीडियो की जाँच कर रही है। पीएम मोदी की बैचलर डिग्री पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक करने से इनकार करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग CIC का आदेश खारिज कर दिया। जज सचिन दत्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल CIC ने 2016 में एक RTI एक्टिविस्ट की याचिका पर DO को 1978 में BA की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों का रिकॉर्ड जारी करने का आदेश दिया था, जिसमें PM मोदी भी शामिल थे। एक्टिविस्ट की ओर से कहा गया कि ये जानकारी अक्सर सार्वजनिक की जाती है, लेकिन DO की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सिर्फ जिज्ञासा RTI का आधार नहीं हो सकती। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बनने वाले हैं माता पिता। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा माता पिता बनने वाले हैं। परिणीति ने इंस्टाग्राम में केक की तस्वीर शेयर करते हुए खुशखबरी दी, जिस पर लिखा था 1+1 3। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन भी लिखा, हमारा छोटा सा संसार आने वाला है, बहुत खुशकिस्मती है। बता दें कि दोनों ने साल 2023 में शादी की थी और अब ये कपल अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहा है। पूर्णिया में राहुल गांधी ने ढाबे पर पी चाय 100 के बिल पर दिए 1000 रुपए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के पूर्णिया में एक ढाबे पे पहुंचे, जहां उन्होंने RJD नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं के साथ चाय पी और मैगी कुरकुरे खाए। चाय का बिल 100 रुपए था, लेकिन राहुल गांधी ने दुकानदार को 1000 रुपए थमा दिए। ढाबा मालिक ने बताया कि उन्होंने पैसे लेने से मना भी किया, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें दे दिए। अयोध्या राम मंदिर में खुलने वाला है मोम संग्रहालय। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में मोम संग्रहालय बनाया जा रहा है। ये दिवाली के एक दिन पहले दीप उत्सव के मौके पर लोगों के लिए खोला जाएगा। लगभग 10,000 वर्ग फीट में बने संग्रहालय में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रामायण के 50 पात्रों की मोम की मूर्तियां लगाई जाएंगी। इसकी लागत करीब 7.5 करोड़ है। जहां सस्ता तेल मिलेगा, भारत वहीं से खरीदेगा। रूस में भारतीय राजदूत। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारत तेल हमेशा वहीं से खरीदेगा जहां वह सस्ता और फायदेमंद मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की उन्होंने आलोचना करते हुए इसे अनुचित कहा। राजदूत ने कहा कि व्यापार व्यावसायिक आधार पर होता है और भारतीय कंपनियां सबसे अच्छा सौदा मिलने पर वहीं से तेल खरीदती रहेंगी। बड़ी खबर, 22 सितंबर से लागू हो सकती है GST की नई दरें। रिपोर्ट्स के अनुसार GST की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 से 4 सितंबर को दिल्ली में GST काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में मंत्री समूह 5% और 18% वाले 2 स्लैब बरकरार रखने के प्रस्ताव पर फैसला करेंगे। नासा ने बनाया सूर्य का डिजिटल जुड़वा। नासा और IBM ने मिलकर सूरज का डिजिटल जुड़वा तैयार किया है। इसके लिए सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के 9 साल के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। AI से संचालित ये मॉडल खुद को लगातार नए सोलर ऑब्जर्वेशन से अपडेट करता रहता है। इससे सोलर फ्लेयर्स और विंड स्पीड्स की जानकारी कम समय में और ज्यादा सटीकता से मिल सकेगी। हरियाणा विधानसभा में हंगामा और बड़े फैसले।
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर जोरदार हंगामा हुआ, जहां कांग्रेस विधायक सीसपाल कहरवाला ने पेपर लेवल और गड़बड़ियों पर सवाल उठाए। इस पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी और कहीं दिक्कत नहीं मिली। साथ ही 2 दिन में करेक्शन पोर्टल खोलने का ऐलान किया। वहीं सदन में पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए मेडिकल अलाउंस देने वाला विधेयक पारित हुआ और 1984 दंगों के पीड़ित परिवारों को नौकरी देने की घोषणा भी हुई। जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं दिल्ली वासी केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज दिल्ली वाले उनकी जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया, लेकिन उन्होंने 160 दिन जेल में सरकार चलाई। उस दौरान बिजली पानी की समस्या नहीं थी, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में भी फ्री दवाइयां और टेस्ट मिलते थे, स्कूलों की मनमानी पर रोक थी और एक बारिश में दिल्ली की दुर्दशा नहीं होती थी। साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी के बाद पद छोड़ने वाले बिल पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर किसी पे झूठा केस लगाकर जेल भेजा जाए और बाद में वह बरी हो जाए तो ऐसे झूठे केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की सजा मिलनी चाहिए। यूपी सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, 40 घायल। बुलंदशहर के खुर्जा में घटाल गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक सभी श्रद्धालु राजस्थान के गोगा मेडी मंदिर जात लगाने के लिए रविवार शाम बुलंदशहर से रवाना हुए थे। मौके पर पुलिस और प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।